साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। सच में हिंदी नाटक साहित्य पर चर्चा पूरी हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ से आप संपूर्ण नाटक साहित्य को देख सकते हैं। उसके उसके प्रैक्टिस सेट भी हमने डाल दिए हैं। आज से हम हिंदी निबंध साहित्य पर चर्चा करेंगे। निबंध साहित्य पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हिंदी निबंध के विकास पर बात शुरू करते हैं। साथियों, पहले देखिए बॉक्स में हमने लिखा है निबंध के बारे में। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। यहाँ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, चूँकि एक बार प्रवक्ता परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि निबंध साहित्य का जनक किस विद्वान को माना जाता है, तो ये मानतेन, ये नाम आप याद कर लीजिए। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। ये दोनों तथ्य आप याद कर लें। अब आइए हिंदी निबंध का विकास पर बात करते हैं। साथियों, साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के शब्दों में निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का प्रथम निबंधकार और निबंध किसे आप मान सकते हैं, इस पर देखिए बिंदुवत हम देख लेते हैं। पहला बिंदु है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताएं आप जान रहे हैं कि वो बलवती मान्यताएं हैं, वो सर्वग्राह्य हैं। और सीधे इनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का पहला निबंधकार किसे मानते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। दूसरा बिंदु देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लेखों से निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक मानते हैं। उन्होंने भारतेंदु, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद नारायण मिश्र आदि लेखकों की ऐसी रचनाएं जिनमें निबंध के कुछ लक्षण अवश्य मिल जाते हैं, उन्हें निबंध न कहकर लेख कहना ही उचित समझा। ठीक है, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय किसको मानते हैं पहला निबंधकार? वो पंडित बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं। आइए तीसरा बिंदु देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद को मानते हैं। और 1839 में प्रकाशित राजा भोज का सपना को वो प्रथम हिंदी निबंध मानते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम निबंधकार राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं। ठीक है, चलिए चौथा बिंदु देखते हैं। अब चौथे बिंदु में कह रहा है लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ के साक्ष्य के आधार पर बाबू शिवनाथ एम ए हिंदी निबंधों का सूत्रपात सदासुख लाल से मानते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, शिवनाथ एम ए किससे मानते हैं? शिवनाथ एम ए हिंदी निबंधों की शुरुआत, हिंदी निबंधों यानी प्रथम निबंधकार मुंशी सदासुख लाल को मानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। शिवनाथ एम ए किसको मानते हैं? सदासुख लाल को। उनके अनुसार श्री सदासुख लाल की 2-4 रचनाएं हमारे सामने हैं। उसमें सुरासुर निर्णय प्रधान है। सुरासुर निर्णय परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। श्री सदासुख लाल की 2-4 रचनाएं हमारे सामने हैं, उनमें सुरासुर निर्णय प्रधान है। यह एक निबंध है। इस निबंध का रचना काल संवत 1839-40 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम निबंध रचना का आरंभ संवत 1839-40 से मान सकते हैं। वस्तुतः साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष से मानना उचित नहीं है। व्यक्ति विशेष द्वारा विधा विशेष का उत्थान हो सकता है,
ऐसी दशा में हमें स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। निष्कर्षतः हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ था। अब आइए हम साथियों भारतेंदु युगीन हिंदी निबंधों पर चर्चा करते हैं। भारतेंदु युग के सभी लेखक, जो भी भारतेंदु युग के लेखक हैं, वह किसी न किसी पत्र या पत्रिका से जुड़े थे। उनके द्वारा लिखे गए निबंध इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। प्रायः इस युग के मुख्य रूप से दो प्रकार के इस युग में मुख्य रूप से दो प्रकार के निबंध लिखे गए। पहला, ऐसे निबंध जिनका संबंध सामाजिक समस्याओं से है। दूसरे, ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए हैं। भारतीय युगीन हिंदी निबंधों की विशेषताओं को आइए हम बिंदुओं में देखते हैं। उसमें पहली विशेषता है, प्रायः सभी निबंधकार पत्रकार होने के कारण लिखते समय पाठकों की रुचि का ध्यान रखते थे। ठीक है। दूसरी विशेषता, आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण निबंधों में रोचकता आ गई है। तीसरी विशेषता भारतीय युगीन निबंधों की है, विषयों की विविधता के कारण निबंध लेखन की अनेक शैलियों का विकास इस युग में हुआ। और चौथी विशेषता महत्वपूर्ण बिंदु है, हिंदी गद्य के विकास में इस युग में अन्य विधाओं की तुलना में निबंध साहित्य अधिक आगे रहा। ठीक है। अब आइए हम भारतीय युग के प्रमुख निबंधकारों को क्रमशः देखते हैं। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य आप जान रहे हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। तो सबसे पहले हम बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1914 में हुई थी। प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। आइए इनके बारे में पहला बिंदु देखते हैं। हिंदी में, महत्वपूर्ण बिंदु है, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। यहाँ से थोड़ा सा एक शब्द गलत हो गया है क्रम में, लेकिन इसको आप ध्यान से देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। फिर से इस बिंदु को देखिए, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। स्टील क्या है? ये पाश्चात्य साहित्य के निबंधकार हैं, तो उनसे इनका कंपैरिजन किया, उनसे इनकी तुलना की है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध देखिए, इनके जो प्रमुख निबंध हैं उनको हमने यहाँ लिख रखा है। इनका आप नाम सुन लीजिए। जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। तो प्रमुख निबंध कौन से हैं? पहला निबंध है नए तरह का जुनून, फिर खटका, महिला स्वातंत्र्य, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत परीक्षा में आ चुका है, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है ये। 14वां इनका शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर। अगला इनका निबंध है बाल विवाह। अगला निबंध एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, यह भी परीक्षा में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, चारु चरित्र, मुग्ध माधुरी। ठीक है ना। ये इनके यहाँ हमने 34 महत्वपूर्ण निबंध लिख रखे हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। अगला बिंदु देखते हैं, कलिराज की सभा भट्ट जी का पहला निबंध है जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। यह परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है, अनेक बार। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि कलिराज की सभा प्रायः पूछा जाने वाला निबंध है। कलिराज की सभा किसका निबंध है? तो कलिराज की सभा भट्ट जी का पहला निबंध है जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। इनके दो देखिए व्यंग्यात्मक निबंध, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है
और अकिल अजीरन रोग भी इनके महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक निबंध हैं। उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों के प्रयोग के बावजूद इनके निबंधों की भाषा सहज और बोलचाल की भाषा के निकट है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने भट्ट जी को हिंदी का पहला निबंधकार कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। इन्होंने 35 वर्ष की अल्पायु में हिंदी की सभी विधाओं पर लगभग अपनी लेखनी चलाई। आइए भारतेंदु जी के निबंधों के बारे में बात करते हैं। भारतेंदु जी ने अपने युग में प्रचलित सभी शैलियों पर निबंध रचना की। विविध विषयों पर निबंध रचना करके उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। उनके प्रमुख निबंधों को आइए देखते हैं, जो विषयवार हमने यहाँ बांट रखे हैं। इनके पुरातत्व संबंधी निबंध हैं रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका। ठीक है, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका। इतिहास संबंधी इनके निबंध हैं कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय। ठीक है। धर्म संबंधी इनके निबंध हैं तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष। कला संबंधी इनके निबंध हैं संगीत सार, जातीय संगीत। यात्रा संबंधी इनके निबंध हैं बैजनाथ की यात्रा। ऋतु संबंधी निबंध भी इन्होंने लिखे वसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल आदि। जीवन चरित्र संबंधी निबंध जयदेव का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर परीक्षा में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देख लीजिए। अब आइए इनके राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध को देखते हैं। बहुत चर्चित है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने यह निबंध जरूर पढ़ा होगा। राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बहुत चर्चित निबंध इनका रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हास्य व्यंग्य आप देखिए, कंकड़ स्तोत्र, अंग्रेज स्तोत्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन परीक्षा में आ चुका है। साहित्य संबंधी निबंध इनके हिंदी भाषा और नाटक है। हिंदी भाषा और नाटक दो अलग अलग हैं ये। अन्य जो महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके बारे में आप देख लेते हैं। होली, श्रुति रहस्य, त्योहार, सूर्योदय, मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है आदि। लेवी प्राण लेवी, जाति विवेचनी सभा, भ्रूण हत्या, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता आदि प्रमुख अन्य निबंध भी हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के विद्या गुरु थे। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के विद्या गुरु थे। भारतेंदु जी की दो महत्वपूर्ण दो सूक्तियाँ यहाँ जिनका चर्चा करना हम जरूरी समझते हैं, जिनकी चर्चा करना परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण दो सूक्तियाँ हमने लिख रखा है। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षयी का। ठीक है। और दूसरी सूक्ति है बागवां आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, बागवां आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ये इनके बादशाह दर्पण निबंध से है। साथ ही अगला बिंदु देखते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु जी के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए। इनके निबंधों की भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भारतेंदु जी के बारे में कहा है कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। ठीक है। अब आइए लाला श्रीनिवास दास के निबंधों को देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास के दो प्रसिद्ध निबंध हैं भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण। सदाचरण परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों आप देख लें। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के निबंधों को देखते हैं। इनके लिखे 4 निबंध प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में चलिए हम बात करते हैं। पहला है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। दूसरा निबंध है भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। तीसरा निबंध है इनका बनारस का बुढ़वा मंगल और चौथा निबंध है इनका दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। तो प्रेमघन जी के ये चारों निबंध मुझे लग रहा है आपको याद कर लेना चाहिए, जिससे ये पूछे जाएं तो आप बिल्कुल उसमें कहीं ना फंसे। 4 ही हैं, ये चारों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। प्रेमघन के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। शुक्ल जी का कोई भी स्टेटमेंट बहुत गंभीरता से आप लोग देखा करिए। शुक्ल जी के कथन परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
उन्होंने लिखा है क्या, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। किसके बारे में लिखा है, प्रेमहन के बारे में। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी को। इनका जन्म 1856 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1894 में हुई थी। इनकी भी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने साहित्य बहुत पर्याप्त मात्रा में लिखा था। प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। मैंने हाईलाइट किया है, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है। प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। इनके निबंधों में सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण समाज की रूढ़ियों पर चुभता हुआ व्यंग किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी परीक्षा में 5 पूछा जा चुका है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत है, समझदार की मौत है परीक्षा में आ चुका है, ह, द, नास्तिक, टेढ़ जान शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, जुआ, सोने का डंडा, टा, पेट, स्त्री, देशी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं, घूरे कलत्ता बिने कनातन का डौल बांधें। यह प्रवक्ता परीक्षा में पूछा जा चुका है। संयोग से उस परीक्षा में मैं सम्मिलित हुआ था। घूरे कलत्ता बिने कनातन का डोल बांधें, ये प्रताप नारायण मिश्र का बहुत चर्चित निबंध है। ठीक है, 29वां निबंध इनका अपव्यय, दान, मुक्ति के भागी, प्रेम और परोधर्म, हिम्मत रखो एक दिन नागरी का प्रचार अवश्य होगा, खड़ी बोली का पद्य। ठीक है, इनके प्रताप नारायण मिश्र जी को जो प्रकाशित निबंध संग्रह हुआ है, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। निबंध नवनीत इनका पहला प्रकाशित निबंध संग्रह था, और 2 निबंध संग्रह हैं इनके, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। इसको ध्यान से देख लीजिए। इनके बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, महत्वपूर्ण कथन है, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, किंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब आइए राधाचरण गोस्वामी के बारे में बात करते हैं। इनका निबंध यमलोक की यात्रा स्वप्न शैली में लिखा गया है। इनका निबंध यमलोक की यात्रा स्वप्न शैली में लिखा गया है। मोहनलाल विश्वलाल पांड्या, इनके 3 महत्वपूर्ण निबंध। पहला है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, दूसरा है बंधुत्व किसे कहते हैं, तीसरा है खुशामद। और अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत नाम से प्रकाशित है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। भारतेंदु युग के लगभग सभी महत्वपूर्ण निबंधकारों और उनके निबंधों पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि उपयोगी हो सकते हैं, उन पर चर्चा हो चुकी है। निबंध अगली कक्षा में द्विवेदी हिंदी निबंधों पर चर्चा होगी। साथियों, यह जो भी नोट्स के रूप में मैं आपको कक्षाएं दे रहा हूँ, यह है तमाम पुस्तकों, तमाम अध्ययन सामग्रियों से निष्कर्ष निकालकर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं वो लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो पुनः एक निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।